आज की वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत का प्रथम सम्राट कौन था? भारत का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? अगर फ्रेंड्स आप इसका उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, अगर आप इन किन्हीं प्रश्नों का उत्तर अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उससे बताएं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बाबर। बाबर, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मेरठ, यानी कि डी मेरठ इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा छठा प्रश्न। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बी क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1885, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1930। 1930, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1928, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1928। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन थे? सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922। 1922 यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।